हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आज बात करें पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के चौथे रोज के मैच की, तो चौथे रोज का जो मैच है, इस मैच में आई थिंक क्लियर हो ही गया है कि किस टीम को बर्तरी है और कौन सी टीम अभी तक टॉप पर है और कौन सी टीम मतलब आप यूं से कह लीजिए कि बहुत ही लो अपनी परफॉर्मेंस के साथ पीछे है, जीतने के बहुत पीछे है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए पाकिस्तान को मैंने पहले ही बताया था ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले कि पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए ज़रूरी है कि ये वाली सीरीज तो मस्ट जीतें। और ये सीरीज जीतने के बाद जो टोटल 9 सीरीज हैं, तकरीबन कम से कम 7 सीरीज, 9 पूरी या 7-8 सीरीज जीतना मस्ट लाजमी है। लेकिन इनके पाँव तो यहाँ पर से ये इनके अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट ये लड़खड़ा गए हैं, मतलब चांस नज़र नहीं आ रहे। तो आगे जिनके साथ सीरीज है वो बहुत तगड़ी टीम्स हैं। इंग्लैंड के साथ है एंड साउथ अफ्रीका के साथ है, वेस्ट इंडीज के साथ है। वो तो हिलने नहीं देंगी जो इनके हालात है, क्योंकि इन्होंने 418 रन किया अपनी पहली इनिंग में। अब बांग्लादेश वाले स्टार्ट लेते हैं, इनको उम्मीद नहीं थी, बट मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था कि जो उनके कंडीशन चल रही है कंट्री में, वो धीरे या आहिस्ता नहीं खेलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंटेंट के साथ खेलेंगे। उन्होंने सर अपनी इनिंग में, पहली इनिंग में उन्होंने जो इनको चेस करना था, उन्होंने 418, वो 117 रन की बढ़तरी पर चले गए हैं। उनको 117 रन की बढ़तरी हो गई इन पर। उन्होंने 568 रन किए हैं और 568 रन पर उनकी सारी टीम आउट हो गई है। अगर बात करें उनके, हम बहुत खुश थे कि मोहम्मद रिजवान ने 171 रन किए हैं, बेहतरीन है, किए हैं, अप्रिशिएट बनता है। बट उनके मुशफिकुर रहमान ने 191 रन किए हैं सर, आपके टॉप क्लास बॉलर के अगेंस्ट 191 रन। आप यूं कह लीजिए कि आपके बॉलर की उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। 191 रन। लिटन दास जब दोबारा इनिंग का स्टार्ट लिया तो 55 रन था इसका, मुशफिकुर रहमान का, एंड लिटन दास का था 55 रन। बट लिटन दास तो कुछ ही लम्हों में आउट हो गए। जो मुशफिकुर रहमान वहां पर खड़े रहे, उन्होंने बहुत तगड़े रन लगाए पाकिस्तान पर। 9 रन उनके कंप्लीट हो जाते, जस्ट 9 रन उनकी डबल सेंचुरी होती, और उनकी इंटरनेशनल टेस्ट कैरियर में 11वीं सेंचुरी थी, पाकिस्तान में फर्स्ट सेंचुरी थी। उन्होंने 191 रन लगाए, सिर्फ 9 रन वो पीछे थे, उनकी डबल सेंचुरी होनी थी आपके टॉप क्लास बॉलर के अगेंस्ट। वो तो मोहम्मद अली का भला हो जिसने उसको आउट कर दिया, वो कैच पकड़ लिया, मोहम्मद रिजवान ने एज लग गई, बट वो तो किसी और ही फॉर्म में लग रहा था मुशफिकुर रहमान। आओ मैं तुम्हें टेस्ट सिखाता हूँ। अभी अगर मैं ये कहूँ कि हमें, मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान को, यूनुस खान और मिसबाह उल हक के बाद टेस्ट का कोई कंप्लीट प्लेयर मैं नहीं समझता मिला हो या है। नाबी के टाइम में है, ना ही मिला है। जो यूनुस खान और जो मिसबाह उल हक की बात थी, जो उनके अंदर क्वालिटी थी, जो उनके अंदर चीज़ थी टेस्ट खेलने की, वो नहीं देखी उसके बाद। और पाकिस्तान की जो टेस्ट की हालत है ना, जो पाकिस्तान के टेस्ट की कंडीशन है, मिसबाह उल हक एंड यूनुस खान के बाद दिन ब दिन, मिनट के बाद, हर मिनट, हर घंटे के बाद, हर वीकली, हर मंथली, मतलब यूं समझ लीजिए कि डाउन होती जा रही है। हर गुजरते लम्हे पाकिस्तान के टेस्ट की हालत डाउन होती जा रही है, और ये चीज़ तस्लीम करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट की तरफ हमारा फोकस ही नहीं है। जब हमारा फोकस टेस्ट की तरफ होगा, तब कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट खेलेंगे, तब वनडे T20 फॉर्मेट अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। और जब तक हमारा फोकस T20 वनडे पर रहेगा, हम टेस्ट में फ्लॉप जाएंगे। टेस्ट को इजी नहीं लेना चाहिए, टेस्ट बहुत तगड़े प्लेयर खेलते हैं। अब 117 रन की बढ़तरी है बांग्लादेश को पाकिस्तान पर। उन्होंने अपनी इनिंग एंड की है 568 रन पर। इनमें से विकेट्स लिए हैं, नसीम शाह ने 3 विकेट्स लिए हैं, तो सो वेल के मतलब बहुत अप्रिशिएट उसको बनता है, उसने 3 विकेट्स लिए हैं। और इतनी कम एज में वो जहाँ भी जाता है बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। मोहम्मद आमिर के बाद मेरा फेवरेट बॉलर नसीम शाह। उसके बाद 2 विकेट्स खुरम शहजाद की लगा रहे, 2 विकेट्स नसीम शाह की लगा रहे, 2 विकेट मोहम्मद अली की लगा रहे, 1 साइम अयूब की लगा रहे। हमने विकेट्स चेक की थी, पिच चेक की थी, हमें नहीं था लगता कि ये लगता था कि स्पिनर के लिए है, हमें लगता था ये, मतलब ये हमें लगता फास्ट के लिए। हमने सारे फास्ट बॉलर खिला लिए, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ी तब हमने देखा हमारे पास तो स्पेशलिस्ट कोई स्पिनर है ही नहीं, हमने खिलाया ही नहीं। अब ऐसा करते हैं, अब ऑलराउंडर साइम अयूब से स्पिनर करवा लेते हैं, सलमान अली आगा से करवा लेते हैं। जहाँ पर ये दोनों करवा रहे थे स्पिनर बॉल, वहाँ पर अगर कोई एक्सपर्ट होता तो आपको क्या लगता है कोई रिजल्ट चेंज ना होते? बहुत ज़्यादा चेंज होते रिजल्ट। आपके पास अगर विकेट पिच कोई भी डिमांड कर रही है, तो आप अगर फास्ट बॉलिंग को खिलाना था तो उनको चाहिए था वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते, वो 2 ही काफ़ी थे। लेकिन आप अपने दूसरे शोबे को भी साथ लेके जाते, क्योंकि ज़रूरत ऑन द टाइम पड़ती है। ज़रूरत आपको नहीं पहले इन्फॉर्म करती कि इस टाइम आपको इस चीज़ की ज़रूरत बेइंतहा पड़ेगी। और मुझे लगता है इस चीज़ की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान ने मिस किया, बहुत बड़ा ब्लंडर यूँ समझ लीजिए कि हुआ। अब बांग्लादेश को 117 रन की बढ़तरी है पाकिस्तान पर, और नसीम शाह का बयान है कि अगर हमको
ये सीरीज जीतनी है या बढ़तरी हासिल करनी है तो हमें होम एडवांटेज को समझना होगा, उसके मुताबिक चलना होगा। इसका मतलब है कि वो बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर आप कहीं पे भी चल रहे हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी किसी भी शोबे में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उसकी ए से लेके जेड तक पता होना चाहिए कि किस जगह पर क्या आपके सामने मुश्किलात आ सकती हैं। मतलब आपको होम एडवांटेज का अब तक सही से पता ही नहीं है। अगर आप समझ लेते हो होम एडवांटेज, आपकी पिच, आपके ग्राउंड, आपकी जो कंडीशन है, किस टाइम क्या डिमांड करते हैं, तो मुझे लगता है शायद आप बढ़तरी पर होते। आपने सही से समझा ही नहीं, आप बहुत रिलैक्स होकर खेल रहे थे कि आपके होम ग्राउंड में है। खैर अभी तक भी आपको सपोर्ट रहेगा, अभी तक भी आपको सपोर्ट रहेगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि ये नेक्स्ट टाइम अच्छा करें और ये सीरीज़ किसी तरीके से बढ़तरी हासिल करके जीत जाए। अभी के लिए दुआ भी है और सपोर्ट भी है। तो दोस्तों आज के लिए ये बातें थी, बट जो ब्लंडर, जो स्कैम, जो चीज़ें मिस होती हैं बहुत बहुत बड़ी, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नए नहीं है। सब कुछ बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत मतलब यूँ समझ लीजिए किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। कोई बंदा कहीं पर जाता है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वो पूछते हैं न्यू हो का एक्सपीरियंस हो, वो इसीलिए पूछते हैं कि जब न्यू होगा वो कोई काम करेगा तो वो मिस्टेक करेगा, जो एक्सपीरियंस शुदा बंदा होगा वो मिस्टेक नहीं करेगा। बट अगर इन्होंने भी मिस्टेक करनी है इतने एक्सपीरियंस के बाद, 10-10 20-20 साल क्रिकेट खेलने के बाद, इतने हैवी कोच रखने के बाद, तो बहुत इस चीज़ का आप यूँ समझ लीजिए कि अफसोस होता है। बट खैर अभी तक इनके लिए दुआ है और आई होप कि ये जीते सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपना हिस्सा जरूर डालें। तो आज के लिए दोस्तों यही बातें थी। आप अगर इधर ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।